वेलकम एवरीवन। ये जो क्वेश्चन है ये 2012 दिसंबर CSI नेट से लिया गया है, जहाँ पर मैं सिर्फ स्टैटिस्टिक्स पार्ट को ही कवर करूँगा। ये क्वेश्चन नंबर 49 है जो हमारा रिलायबिलिटी एंड सर्वाइवल एनालिसिस से है। चलिए देखते हैं, ज़्यादा बात को बढ़ाते हुए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 49 कहता है द हैज़ार्ड रेट ऑफ ए टू लाइफ टाइम वेरिएबल T1 एंड T2 with respective to cumulative density function f1t and f2t, and the PDF is given small f1t and f2t, where they given only two information, that is hazard rate of first one and the hazard rate of second one, where t greater than 0. They given the four option and we have to check and find the correct one from among four option. मतलब यहाँ पे जो है ये जो चार ऑप्शन है यहाँ से हमें जो सही ऑप्शन है उसे सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो हम फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं द क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ रैंडम वेरिएबल फर्स्ट वन इज ग्रेटर देन एंड और इक्वल टू क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ सेकंड वन व्हेयर t इज ग्रेटर देन 0, एंड द सेकंड वन इज f1t इज लेस देन f2t व्हेयर t इज ग्रेटर देन 1, and third one is the expected value of t1 is less than the expected value of t2, and fourth one is the probability density function of first one is less than the probability density function of the second one for all t greater than 0. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम थोड़ा सा इसके बेसिक को जान लेते हैं। जिन्हें जिन्हें इसका बेसिक पता है तो बहुत अच्छी बात है। जो भी इस रिलायबिलिटी एंड सर्वाइवल एनालिसिस में नए हैं वो सिर्फ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक को जानना पड़ेगा। वो बेसिक के लिए हमने 3-4 रिलेशन यहाँ पे लिखे हैं। चलिए आइए देखते हैं ये रिलेशन क्या कहता है हमारा। देखिए ये फर्स्ट जो रिलेशन है हमारा h ऑफ टी गिवन है। तो हम देखते हैं h ऑफ टी है हमारा हैज़ार्ड रेट फंक्शन, f ऑफ टी एंड स्मॉल f ऑफ टी ये कॉमन है स्टैटिस्टिक स्टूडेंट के लिए, दैट इज द क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, एंड स्मॉल f ऑफ टी इज द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, r ऑफ टी इज द रिलायबिलिटी रेट। तो हम यहाँ पे देखेंगे जो हैज़ार्ड रेट फंक्शन है उसके साथ ये तीनों का जो रिलेशन बनता है उस रिलेशन को हम स्टडी करेंगे। अगर हमें रिलेशन पता होगा हैज़ार्ड रेट के साथ क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन, रिलायबिलिटी फंक्शन के, तो हम बड़े आसानी से ये क्वेश्चन को सॉल्व करके ले जाएंगे। द फर्स्ट वन इज द रिलेशन विद h ऑफ टी जो दिया गया है, r ऑफ टी इज e टू द पावर -0 टू इन्फिनिटी h ऑफ टी dt। जो ये h ऑफ टी dt या h ऑफ x gx चाहे आप कोई भी वेरिएबल यूज़ करें आप कर सकते हैं। ये है हमारा क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन जो 1 माइनस रिलायबिलिटी फंक्शन करने से निकल जाता है, और हैज़ार्ड रेट करने के लिए हम f ऑफ टी डिवाइड बाय r ऑफ टी करते हैं। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हमें क्या मिलता है, ऐसे मल्टीप्लाई कर दे तो f ऑफ टी इक्वल्स टू h ऑफ टी इंटू r ऑफ टी। और ये जो एक्सपेक्टेड वैल्यू है हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू जो है नॉर्मल सा जैसे होता है x f ऑफ x dx, तो ऐसा ही लिया गया है इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी t r ऑफ टी dt। यहाँ पे सिर्फ ये है t और यहाँ पे f ऑफ टी के जगह क्या लिखा है, r ऑफ टी dt। ये मीन टाइम बोला जाता है इसे एक्चुअली। तो हम ये चार रिलेशन को यूज़ करेंगे ये क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। टू सॉल्व द फर्स्ट वन हमें क्या क्या यूज़ करना पड़ेगा, चलिए आइए देखते हैं। जो फर्स्ट ऑप्शन है हमारा एक्चुअली तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें सिर्फ r ऑफ टी को यूज़ करना पड़ेगा, दैट इज़ द रिलायबिलिटी फंक्शन कैसे हैज़ार्ड रेट फंक्शन के साथ रिलेटेड है उस फंक्शन को यूज़ करना पड़ेगा, बस हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दैट इज़ द ऑप्शन नंबर 1 एंड 2, बोथ आर लाइक सेम टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम, तो हम इससे ये दोनों को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे h ऑफ टी जो दिया गया है h1t विच इज़ 3t², ये 3t² है, और h2t जो है 4t³ दिया गया है। हम रिलायबिलिटी फंक्शन को जो हम थोड़ी देर पहले आपको दिखाए थे इसे यूज़ कर रहे हैं। यूज़ करके ये बेसिक सा इंटीग्रेशन है 3t² का, t² हमारा क्या हो जाता है t³ हो जाता है आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t। आप यहाँ पे t के जगह x लेंगे तो ये x से निकल के आएगा, कि अगर इसको x से लिखेंगे तो यहाँ पे t लिखने से ये लास्ट में t पे निकल के आएगा। तो इसका कोई इशू नहीं है, आप चाहे कुछ भी यूज़ करें रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा।
तो जहाँ पे हमें क्या मिलता है, ये R1t का वैल्यू मिल रहा है हमें e⁻−t³ सिमिलरली हम R2t को भी ऐसे फाइंड कर रहे हैं जिसका वैल्यू निकल के आ रहा है हमारा e⁻−t⁴। तो हम बेसिक सा रिलेशन को यूज़ करके ये दो वैल्यू R1t एंड R2t को फाइंड कर लिए हैं। तो उसके बाद हमें क्या करना है, एक्चुअली जो ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 दिया गया था उसमें हमारा क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ फर्स्ट वन एंड द क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ सेकंड वन पूछा गया था। एक्चुअली ये देखिए, क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ऑफ फर्स्ट वन इज t>0 और सेकंड वन के लिए क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन ही पूछे गए हैं, इस दोनों में से कौन सा होल्ड करेगा ऐसा पूछ रहे हैं। देखिए यहाँ पे t>0, यहाँ पे t>1, तो हमने एक बेसिक सा ले लिए t=2। अगर हम t=2 ले लेते हैं तो ये दोनों के लिए काम कर जाएगा एक्चुअली, तो हम उसको यूज़ करते हैं। चलिए आइए सॉल्यूशन पे जाते हैं। यहाँ पर जो है देखिए, ये t1 एंड t2 के लिए हमने क्या ले लिए कि t=2 ले लिए। अगर t=2 ले लेते हैं तो हम यहाँ पे आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ t=2 वी हैव क्या नोटिस करते हैं कि 1 - t2 दैट इज 1/e⁸ और f2t जो होता है 1/(1/e⁻16) होता है, क्योंकि हमारा e⁻16 का वैल्यू e⁸ से बड़ा होगा। अगर बड़ा कुछ से हम छोटे किसी को डिवाइड कर रहे हैं, जैसे कि 1 को डिवाइड कर रहे हैं, तो ये खूब बहुत छोटा सा एक वैल्यू आएगा। इसके मुकाबले यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आएगा, क्योंकि ये थोड़ा सा स्मॉल आ रहा है और ये थोड़ा सा बिग आ रहा है। तो हम 1 से माइनस करेंगे तो f2 का वैल्यू क्या होगा, f2 का वैल्यू थोड़ा बड़ा हो जाएगा और f1 का वैल्यू थोड़ा सा छोटा हो जाएगा। तो हमने देखा क्या, f2 का वैल्यू बड़ा हो रहा है और f1 का वैल्यू छोटा हो रहा है। तो हम ऑप्शन 2 को करेक्ट कह सकते हैं, ऑप्शन 1 को गलत कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन, क्योंकि हमें ये मिला है। अगर क्योंकि ये सिंगल चॉइस क्वेश्चन है, आपको पता है, तो हम यहाँ पे ही इसको मतलब और बाकी के पार्ट नहीं सॉल्व करेंगे तो चलेगा, लेकिन अगर कोई क्यूरियस है इसे सॉल्व करने के लिए तो मैं थोड़ा सा बोल रहा हूँ, आप कोशिश करेंगे तो ज़रूर सॉल्व कर पाएंगे। एक्चुअली देखिए, हाँ यहाँ पर ये जो बेसिक फार्मूला हमने पहले दिया था उसे यूज़ करके आप एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t1 निकाल सकते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ t2 निकाल सकते हैं, और उसमें देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन कैसा आ रहा है। अगर आप ये वैल्यू को फाइंड करेंगे तो देखेंगे कि ये गलत आ रहा है। अगर ऑप्शन नंबर डी को फाइंड करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को फाइंड करने के लिए ये भी रिलेशन मैंने पहले मेंशन किया था। तो f1t का वैल्यू क्या होता है, h1t एंड r1t का मल्टीप्लिकेशन। और हमारा h1t क्या है, 3t² एंड r1t है e⁻t³। तो ऐसे हमारा f2t का वैल्यू भी निकल के आता है ऐसा। वहाँ पे हमें क्या बोला गया था, एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी जो है वहाँ पे बोला गया है t>0 के लिए चेक करें, t>0 के लिए f1t <f2t ऐसा कुछ बोला गया। तो हमने क्या किया, t>0 के लिए पहले हम t=1 ले लिए, और t=1 को पुट करने के बाद हमें मिला क्या, f1t का वैल्यू आ रहा है 3/e एंड f2 का वैल्यू आ रहा है 4/e। तो यहाँ से हम बड़े आसानी से कैलकुलेटर से देखेंगे तो आप भी कर पाएंगे, बड़े आसानी से देख पा रहे हैं कि f2 और t का वैल्यू बड़ा आ रहा है f1t से। लेकिन अगर आप t के वैल्यू 1 के जगह t के वैल्यू 2 लेके देखेंगे तो आपको मिलेगा कि f1t का वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा एंड f2 का वैल्यू आ रहा है कुछ ऐसा। अगर आप कैलकुलेटर से करेंगे, हमने करके देखे थे, बहुत सारे पॉइंट आ रहे थे एक्चुअली, तो वहाँ पे हमने देखे थे कि f1t का वैल्यू जो है वो बड़ा आ रहा है f2t के मुकाबले। तो यहाँ पर देखिए दो, एक्चुअली f1t के लिए कुछ ऐसा आ रहा है और f2t के लिए कुछ ऐसा आ रहा है कि एक बार एक एक टाइप का आ रहा है, एक बार लेस देन आ रहा है, एक बार ग्रेटर देन आ रहा है। लेकिन वहाँ पे ऑप्शन पे जो दिया गया है कि ग्रेटर देन 0 के लिए एक ही टाइप का आ रहा है, तो इस वजह से हमारा ऑप्शन नंबर 4 भी गलत हो जाता है। सो हमारा जो सोल्यूशन है एक्चुअली जो सॉल्व हुआ है, तो वहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट आया है। एंड
मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि स्टे ट्यून्ड, और भी वीडियो आने वाली है, आप देखते रहिए। थैंक यू।